तो सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन हम दूर हैं और ऐसे में वॉलेटिलिटी और साथ ही साथ कंसोलिडेशन दोनों आप कह सकते हैं मार्केट में लौट रहे हैं। वॉलेटिलिटी तो आपने स्क्रीन पर देख ही ली। निफ्टी कहां खुला, रिकवरी आई, फिर दबाव आया, फिर रिकवरी की तरफ ट्रेड करता हुआ और निफ्टी भी बैंक की भी चाल वैसी ही। एक सेक्टर जो बिल्कुल रिकवर नहीं कर पाया है वो है मिड कैप इंडेक्स। पहले तो मार्केट में इस समय क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस पर रुचित जैन को जोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, इस घंटे अगर मार्केट को सहारा मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी काउंटर्स की बदौलत मिल रहा है। टीसीएस, एलटीआई, माइंडट्री, विप्रो और साथ ही इन्फोसिस। ध्यान रहे, आज का दिन अहम है। इन्फोसिस के शाम को मार्केट बंद होने के साथ नतीजे आएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का साथ है लेकिन ड्रैग कर रहा है एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज और बजाज ऑटो जैसे दूसरे काउंटर्स। ये दबाव बना रहे हैं लगातार इस मार्केट पर। क्या होगी आपकी रणनीति इस समय? ताज़ा ट्रेड क्या बनेगा इस दोपहर? 5paisa.com के रुचित जैन हमारे साथ हैं। रुचित, पहले तो फटाफट से एक इंडेक्स पर पर्सपेक्टिव दीजिए। दूसरा अटेम्प्ट तेजी की तरफ या फिर रिकवरी की तरफ लास्ट करेगा या नहीं? नमस्ते हर्षदा जी, वेरी गुड आफ्टरनून। पहले इंडेक्स पे देखे तो थोड़े से डाइवर्जेंस साइंस देखे गए हैं कि जहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स में तो तेजी अभी भी इंटैक्ट है, लेड बाय नो स्टॉक्स फ्रॉम द आईटी स्पेस। बट मिड कैप्स में आज हमने एक नेगेटिव क्रॉस ओवर्स मिड कैप इंडेक्स पे देखे हैं और जनरली जब ऐसे नेगेटिव क्रॉस ओवर्स होते हैं तो एक करेक्टिव फेजेस नियर टर्म में बन रहे हैं। सो हमें लग रहा है कि इंडेक्स पे जब तक 24,500 का इमीडिएट जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट है, आज का लो भी वो 24,500 के आसपास ही है, तब तक ज्यादा नेगेटिविटी इंडेक्स पे एक्सपेक्ट ना करे। सिर्फ 24,500 टूटता है तो ही कुछ प्राइस वाइज पुल बैक मूव एक्सपेक्ट करे। अदरवाइज आई थिंक लेड बाय लार्ज कैप स्टॉक्स, आई थिंक इंडेक्स में पॉजिटिविटी थोड़ी और कंटिन्यूड रह सकती है और 24,700 750 ये लेवल शायद हम निफ्टी इंडेक्स पे देख सकते हैं। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस निफ्टी पे है तो उन पे 24,500 के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी। बट साथ में यस, जैसे मैंने कहा कि मिड कैप्स पे थोड़े नेगेटिव क्रॉस ओवर है, सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉफिट बुकिंग नो अब नियर टर्म में मार्केट्स में डेफिनेटली रह सकती है। ओके, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है लेकिन कुछ खास लेवल्स हैं जिनको आपने वॉच करना है अगर अगला ट्रेड लेना है। क्योंकि ये बजट पर खासा फोकस्ड वाला बुलेटिन है। रुचित, अब कोई ऐसा ट्रेड दीजिए जो शायद ट्यूसडे के दिन, बजट वाले दिन हमारे काम आए। सो आई थिंक एनबीएफसीज एक ऐसा स्पेस रहेगा जहाँ पे एक सिलेक्टिव बाइंग की जा सकती है, जिसमें बजाज फिनसर्व देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में मिला है। काफी लंबे समय का कंसोलिडेशन से आज ये स्टॉक बाहर निकला और आज के वॉल्यूम्स भी काफी बेहतर है स्टॉक्स में। तो करंट लेवल्स पे बजाज फिनसर्व में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1600 के नीचे के स्टॉप लॉस इसमें रखें और ये लेवल्स अगर इंटैक्ट रहते हैं तो आप 1700 से 1720 तक के लेवल्स बजट के आसपास तक ये स्टॉक में देख सकते हैं। ओके, तो बजाज फिनसर्व में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली तेजी की इस समय बन रही। स्टॉक वैसे परफॉर्मर है, गिरते बाजार में 30 रुपए की बढ़त दिखा रहा है, तो ये बाय साइड का ट्रेड है। इसके अलावा आइए जानते हैं बजट बोनांजा में हमारे दूसरे जानकारों से आज जो सुबह में बात हुई है उन्होंने कौन से स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं। याद रखिएगा, ये बजट तक दरअसल ट्रेड्स कायम रह सकते हैं। आशीष बहेती और रचना वैद के पिक्स आपके लिए। कंजम्पशन स्टोरी और एफएमसीजी स्टोरी आई थिंक अच्छा मूव करेगी यहाँ से। और जिस हिसाब से हमने देखा कि एचयूएल में भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑल टाइम हाई लगा था। डाबर में खरीदारी की सलाह है, ये भी 52 वीक हाई पे चल रहा है। सॉरी, एचयूएल में 52 वीक हाई लगा था, डाबर भी 52 वीक हाई पे चल रहा है। और अपना जो 2021 का जोन था जिसका ऑल टाइम हाई था 660 का, हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है उसे ब्रेकआउट देने के लिए। तो खरीदारी की सलाह है डाबर में। 630 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 650 और 660 के टारगेट्स हमें लगता है बजट सेशन तक देखने इसमें मिल सकते हैं। टाटा कंज्यूमर, मेरे हिसाब से कंजम्पशन को बूस्ट मिलना चाहिए बजट के बाद। और यहाँ पे बीइंग अ कंज्यूमर नेम, कंजम्पशन नेम, यहाँ पे एक अपस्विंग आना चाहिए। टेक्निकली ये चार्ट पे बहुत बढ़िया तरीके से प्लेस्ड है। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट पे देखें तो ट्रेंड इज पॉजिटिव, साथ में वी हैव अ पुल बैक और पुल बैक के बाद देयर इज अ ट्रेंड रिजम्पशन। तो ये तीनों चीजें कंबाइन होके यहाँ पे उम्मीद बनती है कि यहाँ पे एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलना चाहिए। तो टाटा कंज्यूमर को अगर आप लॉन्ग करेंगे, एसएल लगाएंगे 1140 पे, कैश के लेवल्स है ये। तो ऊपर वाली साइड पे विद इन अ मंथ और 2 मेरा टारगेट रहेगा 1300 रुपए का। 1 to 2 मंथ्स का टाइम इसको देना चाहिए।
1 से 2 महीने का ट्रेड है टाटा कंज्यूमर, लेकिन बजट के बाद वो कंजम्पशन पुश की उम्मीद। साथ ही डाबर पिक के आशीष बहेती ने और बजाज फिनसर्व इस समय का ताजा ट्रेड जो रुचित ने दिया है। ध्यान रखिएगा, हम बजट से ज्यादा दूर नहीं है। 23 मार्च को यानी कि अगले मंगलवार को बजट पेश होगा और सिर्फ चालू कारोबारी साल ही नहीं, दरअसल तैयारी है अगले 5 सालों की। जी हाँ, अगले 5 सालों का ब्लूप्रिंट पेश किया जा सकता है इस बजट में। किस तरह का एक खाका तैयार किया जा रहा है, क्या विजन